फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 26 मार्च फर्स्ट शिफ्ट एनडीएमसी टीचर का जो एग्ज़ाम होना था पीआरटी टीचर का, वो हो चुका है। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या पैटर्न में चेंज आया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास और उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं, उसी से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है चेंजेस हुए हैं पैटर्न में। सबसे पहला पेपर लेंथी था, ये जो है पैटर्न में बिल्कुल चेंज नहीं है। पेपर जो है हमेशा शुरुआत 7 मार्च से लेके और अब तक जो है लेंथी ही आया है। ठीक है, ये कोई चेंजेस नहीं हुए, तो पेपर लेंथी ही आएगा। आपका भी आने वाला जो एग्ज़ाम है 27, 29, 30 तारीख को पेपर लेंथी ही आएगा, लेंथी होने वाला है, स्टेटमेंट बेस्ड होने वाला है। तो आप ध्यान रखें उस चीज़ का। महोत्सव पूछे जा रहे हैं अब, और जो है नुआखाई महोत्सव जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ पे जो है मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्ज़ाम में। एस्कोर्बिक एसिड जो है वो कौन से विटामिन में होता है, एस्कोर्बिक एसिड जो है वो कौन से विटामिन में होता है, तो विटामिन सी में जो है एस्कोर्बिक एसिड भी उसको कहते हैं। तो ये पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं बताने को बता सकता हूँ, लेकिन आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है उसका। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएंगे। इंडो पाक बॉर्डर की जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है, भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बिल्कुल ज़रूर बताना है कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया है। जो हाउ मैनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स आर देयर, तो बुद्ध की जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं तो वो कितनी हैं संख्या में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल 6 हैं बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, टोटल 6। योगा का ओरिजिन कौन से सिविलाइजेशन से हुआ था, योगा से आज काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि योगा का जो है ओरिजिन जो है वो कौन से सिविलाइजेशन से हुआ है, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन से जो है ओरिजिन हुआ है योगा का। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आज पॉलिटी सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ये जो है न्यू चेंज था पहले के जीके सेक्शन से, और आज के जीके सेक्शन में थोड़ा सा हार्ड बता रहे हैं लोग, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो पढ़ा है, जो पैटर्न पीछे आया था उसी हिसाब से जो है लोगों ने तैयारी की है, ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं की है। पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा था, और अब जो है जीएस, अगर हम करंट की बात करें, जनरल स्टडीज़ में अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है 2021 से पूछे गए हैं। तो आपको जो है करंट भी ये आगे आने वाले एग्जाम्स में पढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। आर्टिकल 45, आर्टिकल जैसा कि आपको पता है आर्टिकल्स के बारे में आ रहा है क्वेश्चन, तो संविधान के सभी आर्टिकल्स आप पढ़ लें अच्छे से। आर्टिकल 45 के बारे में पूछा गया था, जिसमें प्रोविज़न है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 104th जो अमेंडमेंट हुआ था भारतीय संविधान में, तो उसके बारे में पूछा गया था। उसमें क्या था, जो रिजर्वेशन था SC ST का लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसको जो है 10% बढ़ा दिया गया था। तो 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये, इसके बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपिटका बुक कौन से रिलीजन से बिलोंग करती है, त्रिपिटका बुक जो है वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिपिटका जो है होली बुक है बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म से आज जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। योगा का अनदर नेम इंडिया में, ऑप्शंस इसके नहीं पता चल पाए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है, तो ऑप्शन आप बता दीजिएगा। योगा को भारत में और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है योगा को भारत में? जनरली हिंदी भाषा में आसन ही कहते हैं, लेकिन क्या ऑप्शंस थे उसके हिसाब से पता लगाया जा सकता है कि क्या कहा जाता है। प्रीनेटल एंड इन्फेंसी और प्रेगनेंसी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्ज़ाम में। पियाजे, कोलबर्ग और वेगोत्स्की की जो थ्योरीज हैं उनसे फिर से क्वेश्चन पूछे गए आज के एग्ज़ाम में। न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन जो है आज के एग्ज़ाम में पूछा गया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछा गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। एसएमसी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक जो है परसेंटेज, किसको मतलब जो उसके सदस्य हैं किनको कितनी परसेंटेज रहती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा जो है एसएमसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये 2 क्वेश्चन जो है एसएमसी से पूछे गए। एक जो है नई थ्योरी स्नेह सिद्धांत पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्नेह सिद्धांत पर जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी जो है इजी थी, मुहावरे 3 से 4 मुहावरे पूछे गए थे, इजी थे, डुएबल थे। स्पेलिंग एरर हिंदी में जो है स्पेलिंग एरर पूछी गई थी हिंदी में। इंग्लिश जो है टफ रही,
कुछ स्टूडेंट्स ने जो बताया इंग्लिश टफ रही, एसएससी लेवल की जो है इंग्लिश रही आज की। ओलंपिक से भी एक क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा गया। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। डिविजिबिलिटी रूल 8 का जो है डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया। कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डिविजिबिलिटी रूल 5 का पूछा गया था, आज के एग्ज़ाम में जो है 8 का पूछा गया। तो आपको इन डिविजिबिलिटी रूल भी, इस तरीके के जो रूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फुल फॉर्म पूछी गई थी एसएससी की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एसएससी की फुल फॉर्म जो है सर्व शिक्षा अभियान अब तक हम जानते आए हैं, लेकिन उसका पार्ट 2 चल गया है। कब से? 4 अगस्त 2021 से पार्ट 2, और उसको क्या कहते हैं? समग्र शिक्षा अभियान। तो एसएससी को जो है समग्र शिक्षा अभियान भी कहते हैं। अगर सर्व शिक्षा अभियान की जगह समग्र शिक्षा अभियान आता है ऑप्शन में तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है आईसीटी की फुल फॉर्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। फुल फॉर्म पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, अभी हमने कितने देखे हैं। तो आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी की फुल फॉर्म है। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एडीएचडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एडीएचडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी और ये क्या करता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एडीएचडी जो है ये डेफिशिएंसी है, डिसऑर्डर है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको इसकी जो है फुल फॉर्म है। इसके अलावा ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म भी एक डिसऑर्डर है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिसऑर्डर से भी जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संस्कृत में यौगिक शब्द दिया हुआ था एक, उसको पूछा गया था। क्यूरिकुलम स्टेप से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। क्यूरिकुलम स्टेप से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। चाइल्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। चाइल्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए। योगा क्वेश्चन हलासन, योगा का जो आसन रहता है हलासन, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो योगा से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। योगा की जो एक प्रिपरेशन करने के लिए एक पीडीएफ है जो कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है। कल भी मैंने बताया था, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके और वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप योगा के बारे में। बालबी थ्योरी पे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेजेज ऑफ प्रेगनेंसी की स्टेजेस थी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस रहते हैं मिरर इमेज रीजनिंग में, तो उन पे क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था 121, 1331 और 141, तो ये सीरीज़ कंप्लीशन था। तो इसमें जो है क्या आना था, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है ऑप्शन गलत बताया गया था। इसको आप करके देखिए। तो सीरीज़ से भी जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाल और टाई क्वेश्चन, मतलब कि एक वाल का एरिया दिया हुआ है, उस पर टाइल का एरिया इतना है तो कितनी टाइल्स लग जाएंगी, इस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर हम मैथ की बात करें तो सेम पैटर्न रहा। जितना भी पोर्शन पूछे जाते हैं सभी पे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे परसेंटेज की बात कर लें, वर्क डिस्टेंस की बात कर लें, ठीक है, स्पीड की बात कर लें, तो सभी पे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं और इजीली डुएबल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अटैचमेंट थ्योरी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अटैचमेंट थ्योरी से 5 क्वेश्चन पूछे गए। स्पेशल चिल्ड्रन के जो हैं, स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं उन पे जो है 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस किसी ने बताया है कि लगभग 22 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। डिसेबिलिटी फिजिकल एजुकेशन से जो है 9 क्वेश्चन जो है डिसेबिलिटी फिजिकल एजुकेशन से पूछे गए। इसके अलावा ECCE की फुल फॉर्म पूछेगी। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ECCE की फुल फॉर्म क्या है, तो ECCE की फुल फॉर्म आप बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। अभी जो छूट गए आज के क्वेश्चन जो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, उन क्वेश्चंस को जो हम शाम को वीडियो लेके आएंगे, जो शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड के जो रिव्यू हम लेके आएंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हमें मिलेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो चलाता रहूँगा।